जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पीएस सना इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ माहिर मेवाड़ा। साथियों, आज के कुछ कॉमन डाउट्स आपके मैं लेकर आया हूं एसएससी डी 2026 को लेकर। पहला डाउट है हमारा कि रिजल्ट कब आएगा। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बार बार डिमांड आ रही थी और कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक और फाइनल वीडियो बना दिया जाए। तो आज इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, आपके स्टेट वाइज कटअप इस बार हर एक स्टेट के 28 के 28 जो राज्य हैं उनके कटअप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बताऊंगा साथ ही कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है और किसको इसमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही सबसे पहला रिजल्ट कब आएगा, तो इसका बेसिकली बात है कि अगर आप जो 2023 को देखें तो इससे करीब 45 दिन लगे थे रिजल्ट आने में। 2024 क्योंकि जो एग्ज़ाम थी वो लीक हो गई थी, तो लगभग 115 दिन के आसपास लगे थे। फिर 2025 में भी ठीक ऐसा ही हुआ, डबल एग्जाम हुई, एक जगह की एग्जाम कैंसिल हुई, वो लगभग 120 दिन लग गए। यानी कि अगर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती है तो आपका 45 दिन में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब जो कि एग्जाम इस बार भी लीक हो गई है, सर्वर डाउन चल गए हैं, तो यानी कि 115 दिन आप मान के चलिए। तो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो सीधा आप अगस्त में मान के चलिए, अगस्त के लास्ट वीक में, ठीक है। इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिजिकल कब होगा। एसएससी का इतिहास रहा है कि जब जब उन्होंने फिजिकल में ज़्यादा टाइम मतलब रिजल्ट लाने में ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है, उन्होंने यानी 103 महीने अगर रिजल्ट देने में ले लिए, तो क्या आपको फिजिकल में टाइम देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। अगस्त के लास्ट में, मान लो कि ये अगस्त है और इसके लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है कि भाई किसका नाम आ गया है फिजिकल में, तो ये बिल्कुल अगस्त के बाद, ये जैसे सितंबर होंगे ना, इसमें इनका जो सितंबर का लास्ट है इसमें फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। ये समझ लीजिए कि 20 सितंबर के बाद आपका कभी भी फिजिकल हो सकता है। यहाँ पे एसएससी वाले एक और खतरनाक रहते हैं कि आजकल जब रनिंग होती है ना तो राउंड में होती है। पहले रोड पे होती थी, जैसे ये रोड है तो सीधे चले गए और 250 मीटर का मतलब 2500 मीटर का एक ट्रैक था, इधर से जाएंगे और वापस आप वहीं पे टच करके आ जाएंगे। लेकिन इस बार वो 12-13 राउंड लगवाते हैं, आपको लगातार 13 राउंड लगाने हैं एक ही जगह पर। तो यहाँ से एक समस्या हो जाती है, अगर पानी भी गिरने लग जाता है ना, चाहे सितंबर में पानी भी गिरेगा तो भी इनको कोई समस्या नहीं होगी। ये आराम से सितंबर में अपना फिजिकल करवा लेते हैं, क्योंकि ये आजकल ग्राउंड आर्मी की जैसी होती थी ना भर्ती, इस टाइप से लेने लग गए। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि आर्मी की जैसी भर्ती हो रही है आपको 13 राउंड लगाने पड़ रहे हैं आजकल, ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए। तो ये एक व्यवस्था उन्होंने की है, तो उनको पानी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, चोरी उरी पटक देते हैं वो। तो आपका जो सितंबर है ना फिजिकल, ये सितंबर में हो जाएगा और रिजल्ट आपका अगस्त के लास्ट महीने में आ जाएगा। सेम टू सेम पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि मात्र फिजिकल हुआ, मतलब रिजल्ट घोषित किया और उसके सिर्फ 20-25 दिन के बाद उन्होंने फिजिकल स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन जो आपकी स्टेट वाइज कटअप बताऊंगा, उससे पहले क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन साथियों आप सब जानते हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियो में हार्ड शिफ्ट बताई थी उनमें लगभग 10 से 15 हो जाएगा। जो मॉडरेट शिफ्ट रहेगी ना उसमें भी आपको 7 से 8 नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, 7 से 8 देखने को मिल जाएगा। और जो ईजी रहेंगे ना उसमें भी आपको 3, 2, 1 इस टाइप का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत कम ऐसी जो शिफ्ट रहेगी जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ना के बराबर बढ़ेंगे। लेकिन 90% चांस रहे कि नंबर इसमें घटते नहीं हैं, हमेशा या तो प्लस होंगे, कितने भी चाहे ईजी शिफ्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं। मॉडरेट में आपको 7 नंबर 6 नंबर इतने तो नॉर्मल ही देखने को मिलते हैं। और जो हार्ड शिफ्ट रहेगी ना उसमें 10, 15, 18 तक भी जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा बढ़ते हुए नंबर। तो ये पिक्चर हो गई हमारी नॉर्मलाइजेशन की। अब अपन आते हैं मेन जो हमारा था कि स्टेट वाइड कजअप, हर एक स्टेट की आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो में पूरे बनाइए रहिए। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन दिखाते हैं कटअप। साथियों कटअप किस बेस पे बनाया गया है, सबसे पहले कटअप बनाने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि कटअप क्यों बनाई है, कहाँ से बनाई है और कैसे बनाई है। तो कटअप कैसे बनाई है इसका सवाल मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट 3 ईयर जो भी आपका राज्य था उसकी लास्ट 3 ईयर में क्या कटअप रही उसको एनालिसिस किया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या स्टेट रही थी, कितनी वैकेंसी रही थी, सबका प्रीवियस ईयर की 3, 2023, 24, 25 तीनों का एनालिसिस करके वीडियो बनाया गया है कटअप को लेकर, ठीक है। हर एक राज्य का अलग अलग। इसके बाद एग्जाम की हार्डनेस कैसी थी, ये आप सभी जानते हैं कि इस बार जो एग्जाम थी वो मॉडरेट थी, जिसको ना इजी बोल सकते हैं ना हार्ड। सिर्फ जीके का सेक्शन छोड़ दिया जाए और हिंदी का, दोनों में काफ़ी परेशानी हुई। बाकी रीजनिंग और हिंदी मतलब रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी इजी थी। वैकेंसी का आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसको भी देखकर यहाँ पे वैकेंसी जो कट ऑफ लाई गई है, मान लो किसी स्टेट में 2025 में 2200 वैकेंसी थी, ठीक है, लेकिन इस बार मात्र 1000 ही वैकेंसी है, तो कितना इफेक्ट आएगा कट ऑफ में आप सब समझ सकते हैं।
इसके बाद पांचवा जो इफेक्ट डाला है हमने आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट ने स्कोर भेजा है हमारा, लगभग 20,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्कोर भेजा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ से मैंने डाटा उठाया है, तो वहीं स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड है उन्होंने जो सेंड किया उसके हिसाब से भी ये जो हमने ग्रुप वो बनाया है। साथियों मैं एक एक करके आपको हर एक स्टेट की कटअप बता देता हूँ, जो SSGD की। सबसे पहले हम बताएंगे जनरल की, EWS की, OBC की, उसके बाद SC की और सबसे लास्ट में ST की। मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी बोली जाती है और लगभग हाईएस्ट टॉप 2 और 3 में यहाँ पे मध्य प्रदेश रहता है। इसकी बात करूँ अगर आप जनरल से हैं तो आपके 125 नंबर पर नाम आ जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर OBC से हैं, हमेशा जनरल की जो कट ऑफ कम जाती है OBC से, क्योंकि इनकी एज रहती है 26 और जनरल वालों की रहती है 23, इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो इनकी कट ऑफ जाएगी OBC की वो 128, EWS की 123 जाने की उम्मीद है। इसके बाद बात करूँ मैं SC की बात करते हैं तो SC की लगभग 120 के समथिंग मानिए आप, और ST की 118, ठीक है। इतने अगर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो आपके नंबर इतने हैं तो आप आगे जा सकते हैं। तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल की बात करूँ मैं 85, इतने पे नाम आ जाएगा। OBC का भी लगभग आप ये समझ लीजिए 84, EWS 83, और अगर SC से कोई व्यक्ति है तो उसका 80 नंबर भी रहेगा तो काम हो जाएगा, और ST वालों का 78। ये बता दूं मैं आपको, ये फिजिकल के लिए नंबर है, इतने आपके नंबर होने चाहिए। केरला जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, ये जो भी साउथ वाले स्टेट है वो इस SSGD में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ 15 नंबर से भी कम चली जाती है, ठीक है। केरला की बात करूँ, वन ऑफ द मोस्ट स्टेट है जहाँ पे बहुत कम ही वो जाती है, ठीक कट ऑफ। यहाँ पे बात करूँ मैं तो यहाँ पे हम रखेंगे 86 का जनरल का, और इसके बाद EWS का रखेंगे हम यहाँ पे 82, ठीक है। इतने नंबर आपके होने चाहिए, ये समझ लीजिए कि 50% के समथिंग ही नंबर है। इसके बाद बात करूँ मैं OBC की, OBC का अगर 80 नंबर भी है ना यहाँ पे केरला में तो काम हो जाएगा। और SC की बात करूँ तो 75, और ST ये 75 है, ठीक है। और ST की बात करूँ तो 70 भी अगर उनके नंबर है तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट ऐसी है जहाँ पे SSGD का ज़्यादा रोल नहीं है, वो इनको सीरियस लेते ही नहीं है। अब अगली स्टेट हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी एक सेम ऐसी स्टेट है जहाँ हिंदी भाषी नहीं बोली जाती है, तो उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा SSGD में, ठीक है। अब यहाँ पे कटअप की बात करें तो लगभग 88 नंबर, जर्नल से आपको 88 नंबर होने चाहिए यहाँ पर। EWS और OBC की बात करूँ तो EWS दोनों को अगर 85 नंबर है, ठीक है, OBC और EWS दोनों को, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। वही बात करूँ मैं SC की अगर 82 के प्लस नंबर है आंध्र प्रदेश से तो उनका काम हो जाएगा। ST के लिए यहाँ पे 80 प्लस नंबर होने चाहिए। ये सब अभी जो कटअप बता रहा हूँ ये मेल्स की बता रहा हूँ, ठीक है, मेल्स की। इसके बाद लास्ट में बताऊँगा मैं फीमेल की, जो कि आपको लास्ट के सबसे ज़्यादा लास्ट में पता चलेगी। इसके बाद तेलंगाना, वन ऑफ द मोस्ट, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही सेम मानिए। यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश की कटअप गई है सेम टू सेम आपको तेलंगाना को देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रख दिया है, ठीक है। अब अगली स्टेट बढ़ाते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है जहाँ हमेशा पहले तो बहुत कम जाया करती थी, बहुत कम कट ऑफ, लेकिन अभी कुछ समय से जहाँ पे कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे SSGD में अब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। इसलिए यहाँ की कट ऑफ क्या हो सकती है ये आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करूँ जर्नल की, तो जो 105 के समथिंग ये फाइनल कट ऑफ मान लीजिए इतने तक जा सकती है। तो अब अगर फिजिकल की बात करूँ ना तो जर्नल वाला बंदा अगर 101 नंबर ला रहा है, ठीक है, बाद में कट ऑफ बढ़ने वाली है, लेकिन ये अभी का हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके 101 नंबर है जर्नल से तो आपके नाम आ जाएगा। इसके बाद बात करूँ मैं OBC की, OBC का भी 95 नंबर अगर है यहाँ पे तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक। EWS का भी इसमें रोल रहेगा, 95, 96 अगर इतने रहेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद बात करूँ मैं SC की, तो SC 92, और ST की बात करूँ तो यहाँ पे 90 नंबर आपके होने चाहिए। अब ये नॉर्मलाइजेशन है, अगर आपका रो स्कोर मान लो यहाँ पे कुछ देख के चलूँ कि अगर आपका रो स्कोर है अभी 95, आप जनरल से हैं और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर 15 बढ़ गए तो आपका हो जाएगा 110, यानी कि आप इस जो कट ऑफ है इसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। कब से? अगर आपके 95 भी है तो। अगली स्टेट हम चलते हैं UP, एकदम सब SSGD की सबसे फेवरेट स्टेट, SSGD में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, SSGD की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो स्टेट में जाती है उसका नाम है यूपी की कट ऑफ साथियों जनरल से उठा के चलता हूँ मैं 128, वैकेंसी 25,000 है, इससे कम कट ऑफ किसी भी कंडीशन में जनरल की नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद OBC की कट ऑफ जाएगी 130 के प्लस, इससे पहले कभी और कम नहीं जा सकती, ये भी याद ध्यान रखना। EWS
EWS की यहाँ पे आप मान सकते हैं 127 से समथिंग, 127 इतनी यहाँ पे जा सकती है। और इसके बाद AC की बात करूँ तो AC की लगभग 125 के प्लस, और ST की बात करूँ तो लगभग 123 के प्लस। अब जो लोग बोलेंगे कि भाई ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है, इस बार 25,000 वैकेंसी आई है, तो अगर वो वैकेंसी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा 1-2 नंबर का, वरना अगर 25,000 अभी रहती है तो इससे अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है। अगली स्टेट चलते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान बिल्कुल हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन यहाँ इतना कंपटीशन नहीं देखा जाता है, थोड़ा सा मतलब रहता है हिंदी यूपी के जैसा ही है, लेकिन यूपी से करीब 5 से 6 नंबर कम ये जाने वाला है। यहाँ पे अगर कोई के साथ जनरल से 120 नंबर है बॉयज़ के तो उसका नाम आ जाएगा, चाहे वो जनरल से हो, है ना। इसके बाद में बात करूँ EWS की तो 118 पे भी नाम आ जाएगा। OBC की बात करूँ तो 118 ही उसका रहेगा। SC की बात करूँ तो 115 यहाँ पे होना चाहिए, और ST का भी 112 पे नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना कम स्कोर रहने वाला है इस बार ST और SC का। और जो वहीं जनरल OBC का भी 118 120 जनरल वालों का नाम आ जाएगा, OBC का 118 और EWS का भी 118 पे नाम आ जाएगा। अगली स्टेट की बात करते हैं उड़ीसा की, क्योंकि एक और अच्छी स्टेट है जहाँ कम कंपटीशन है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं साथियों, बॉर्डर स्टेट, मान लो हम अभी इसमें हर एक तरीके से बात नहीं कर सकते, इसलिए बॉर्डर स्टेट का बता देता हूँ। जो भी बॉर्डर स्टेट से फॉर्म डला है, जब बॉर्डर स्टेट या फिर नक्सल एरिया, ठीक है, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, इनकी जो कटअप रहे मैंने बताई है ना, इससे 10 नंबर कम मान के चलिएगा आप, ठीक है। अगर कोई स्टेट का जो ऐसी है जहाँ पे बॉर्डर एरिया से फॉर्म डला है, नक्सल एरिया से फॉर्म डला है, तो और मैंने बताई कि जैसे राजस्थान की हम ले लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने OBC की बता दी 118 और ये आता है बंदा नक्सल एरिया में, तो इसकी कटअप सीधी 108 हो जाएगी। तो इसलिए बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया दोनों में इतना कम 10 नंबर का आप डिफरेंस मानकर चलना। आगे चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा एक और अच्छी स्टेट है जहाँ कम कॉम्पिटिशन है, बहुत कम कटअप जाती है। यहाँ पे मान के चलते हैं हम जनरल की, जो कि हमने अभी एनालिसिस करके देखा है, लगभग 88 के समथिंग जाएगी जनरल की कटअप, 85 OBC जाएगी, और ये जो EWS है वो 83 जाएगी EWS की, SC की 80 के समथिंग, और 75 जाएगी यहाँ पे SC की। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, एक एक बात जो इस वीडियो में बताई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्टेट है हमारी गुजरात। गुजरात एक और हिंदी भाषी स्टेट जहाँ गुजराती भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी काफ़ी अच्छी तरीके से बोली जाती है, लेकिन ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं SSGD में। इनकी कटअप फिर भी जो अभी राजस्थान की जाएगी ना, इससे लगभग थोड़ी कम ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए आप गुजरात की एक जनरल से 118, OBC से आप मान के चलिए 115, और EWS से भी 115 मान के चलिए, ST से 110, माफ SC से 110, ठीक है, और ST से अगर है तो उसके भी 108 या 110 नंबर होने चाहिए। ये कटअप रहने वाली है गुजरात की, क्योंकि गुजरात वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं SSGD में, इसलिए इनकी कटअप हमेशा गिरती है। बिहार की बात करूँ, एक और वन ऑफ द मोस्ट और हाईएस्ट डिमांड वाला राज्य, जहाँ पे भयंकर डिमांड है SSGD की। यहाँ पे सीधा मैं उठाऊंगा 128 से ही, यूपी की बराबर कटअप जाएगी यहाँ पे जनरल की, OBC की भी सेम 125 के प्लस नंबर कटअप जाएगी यहाँ पे। वहाँ पे 130 जाएगी क्योंकि वहाँ OBC की आबादी ज़्यादा है। यहाँ भी हालांकि आबादी तो OBC की ज़्यादा है, लेकिन कटअप हमेशा कम जाती है। तो आप ये जान कि जनरल से 128, OBC से 125, EWS से 123, ठीक है, SC 120 और ST लगभग 118 के प्लस। ये कटअप रहने वाली है बिहार की। अगली स्टेट है हमारी झारखंड, जहाँ एक बार फिर मैं बोलूँगा कि जो हमने उड़ीसा की कटअप बताई थी, और जनरल झारखंड की जो कटअप है वो बिल्कुल उड़ीसा के समान जाएगी। जनरल 88, OBC 85, EWS 82, SC जो है 80 और ST जो है 85, मतलब 78, ठीक है, 78 इतनी थी, 78। ये सेम कटअप जाएगी झारखंड की। बंगाल एक बार और फिर हमार बांग्ला की बात करूँ मैं तो लगभग 90 के प्लस जनरल के आपके नंबर होने चाहिए। OBC की बात करूँ तो 88, EWS के 86, और बात करूँ SC की अगर 82 के प्लस हैं और ST वालों के 80 प्लस भी हैं तो इसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपका बंगाल में याद होनी चाहिए, 90, 88, 86, 82। अब आपकी अगली स्टेट है हमारी और आपकी सबकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया आता है साथियों, आप सब जानते हैं यहाँ की कटअप हमेशा मेन कटअप से 10 से 15 नंबर तक कम चली जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आता है नक्सल एरिया जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है छत्तीसगढ़ की कटअप को। यहाँ पे जान लेते हैं
जनरल की कट ऑफ यहाँ पे लगभग 105 के समथिंग जाएगी, हमेशा कम जाती है। इसके बाद में जनरल के बाद ओबीसी की बात करूँ तो 103, ईडब्ल्यूएस का भी 103, एससी की यहाँ पे जाने की उम्मीद है लगभग आप मान के चलिए 100 के प्लस। और एसटी अगर कोई है यहाँ पे, क्योंकि एक ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे 90 प्लस में भी उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। इतने अगर आपके हैं, और नक्सल एरिया से अगर आप हैं तो किसी भी कट ऑफ में चाहे यहाँ पे हो आप 10 नंबर कम कर लिएगा, ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। नक्सल एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो, वहाँ अपने आप से नंबर कम कर लेना। नॉर्थ स्टेट की बात करता हूँ, जितने भी जैसे हमारी 7 सिस्टर है या सिक्किम हो गई, जितने भी आसाम हो गई, जितने भी नॉर्थ स्टेट है, इनकी बात करूँ मैं, जनरल 85, ओबीसी 82, ईडब्ल्यूएस 82, और एससी की बात करूँ तो 78, और एसटी की बात करूँ तो 75। इतना आपका रो स्कोर होना चाहिए, मतलब रो नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं तो इसके प्लस नंबर जाने चाहिए आपके रो स्कोर। पंजाब एक बार फिर जहाँ ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, 98 जनरल से, ओबीसी से 95, एसटी से मतलब ईडब्ल्यूएस से 92, और एससी यहाँ पे 90 के प्लस नंबर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए एसटी की यहाँ पे कट ऑफ जाती नहीं है या वैकेंसी आती नहीं है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा एक और अच्छा स्टेट है जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। अगर आपके हरियाणा से जनरल से 120 नंबर है तो ही आपका फिजिकल होने के चांस रहेंगे। वही बात करूँ मैं ओबीसी की अगर बात करूँ हरियाणा से तो लगभग आपके 118 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 115 पे भी काम हो जाएगा आपका। एससी लगभग 112, और एसटी की बात करूँ तो 110 आपके नंबर होने चाहिए। इतने में आपका फिजिकल में तो नाम आ जाएगा। ये जितनी भी कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए बनाई गई है। अब बात करूँ मैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की, दोनों की एक साथ बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक समान स्टेट हो जाती है। इसके साथ ही आप इस एक और स्टेट लेके चलिए, वो है हिमाचल प्रदेश। इन तीनों को मैंने एक साथ रखा है और इन तीनों की कट ऑफ मैं साथ में बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम जाएगी। आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे अगर आपके इस जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, इसको भी साथ में लेके चलेंगे कर्नाटक, इन चारों स्टेट में अगर आप हैं जर्नल से हैं 105 नंबर आपके आ रहे हैं जर्नल से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम आ जाएगा, ठीक, 105 नंबर। ओबीसी से अगर आप आ रहे हैं ओबीसी से तो आपके नंबर होने चाहिए लगभग 102 के प्लस, ठीक है। ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता, इसके प्लस ही जाएगा। अगर इन चारों स्टेट से आप आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से तो लगभग आपको 101 नंबर इसके प्लस होना चाहिए। एससी की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपके 97 के प्लस नंबर हैं, प्लस होने चाहिए, तो आपका नाम आ जाएगा। वही बात करूं मैं एसटी की, ठीक है, 95 की प्लस भी अगर आपके नंबर है ना तो आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा। ये वो सारी स्टेट रही जहाँ पे हमने बताया कट ऑफ। आप एक एक करके सब एक बार और लास्ट में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का बताया, बंगाल का बताया, उसके बाद में हमने बिहार का बताया, गुजरात का बताया, उड़ीसा का बताया, राजस्थान का बताया, साथ ही हमने यूपी का बताया था, महाराष्ट्र का बताया था। आप हर एक स्टेट का देख सकते हैं। ये थी आज की हमारी कट ऑफ। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। और कोई डिमांड नहीं है आपसे, ये सब कुछ मात्र 3 चीज़ें कर सकते हैं आप। इससे हमको क्या मिलेगा, सपोर्ट। आपका सपोर्ट ही चाहिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।